मेरे साथ कहिए एक बार, अब गैस और कॉन्स्टिपेशन के साथ मुझे नहीं जीना है। मुझे स्वस्थ रहकर जीना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। मेरे प्रिय दोस्तों, हृदय से सभी को नमन है। सबसे पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को आप सभी को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आज प्रत्येक घर में किसी न किसी सदस्य को गैस की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। हम जानते हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है तो उनकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स में पेन होता है, बैक में पेन होता है। तो गैस को ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हेडेक भी होता है उससे और पूरे दिन सिर दर्द बना रहता है। कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है तो उनका मन चिड़चिड़ा रहता है, बात बात पे गुस्सा आता है, सही से जी भी नहीं पाता है जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स की समस्या भी बढ़ जाती है फिर, तो इसीलिए गैस और कॉन्स्टिपेशन को खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो मैं स्पेशल इसलिए बना रहा हूँ कि किसी को गैस या कॉन्स्टिपेशन से ना जूझना पड़े। यदि आप इस वीडियो में बताई गई सारी चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि गैस या कॉन्स्टिपेशन आपको जीवन में कभी होगा नहीं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं इसमें जानेंगे कुछ अभ्यासों के द्वारा। जैसे कि हम जानते हैं कि आज फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है, तो उसी से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा और आपसे प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि आप जरूर आधे से 1 घंटा वॉकिंग जरूर करें। आप तेज वॉकिंग करें तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है। जब डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, जब हम जो भी चीज खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट हो गया तो गैस नहीं बनेगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। तो आइए कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे जिसके माध्यम से अपने पेट को हम हेल्दी करते हैं, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट अभ्यास हम खड़े होकर ही करते हैं ताड़ासन का, जिसमें हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिर पे रखते हैं और स्ट्रेचिंग करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर स्ट्रेच कर सकते हैं, ऐसे पूरा, ऐसे 3 से 5 बार अभ्यास करें। फिर इसके बाद फोल्ड करते हुए अपने लेग को, नी को पकड़ लेते हैं और स्ट्रेच करते हैं, होल्ड करते हैं थोड़ी देर, फिर चेंज करते हैं। ऐसे 3 to 5 टाइम्स बोथ साइड प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे हमारी जो स्ट्रेचिंग हो रही है, एक तो कफ मसल्स पे प्रभाव पड़ रहा है, एक पेट पर दबाव पड़ रहा है, तो इससे हमारा पेट बहुत अच्छा हो जाता है। फिर दूसरा अभ्यास करते हैं हम बैठकर इस प्रकार से मल आसन। दोनों पैरों को जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं खोल लेते हैं, दोनों हाथों को बीच में रखते हुए नमस्कार मुद्रा में स्ट्रेट बैठते हैं, स्पाइन को, नेक को स्ट्रेट करते हुए और स्ट्रेचिंग करते हैं। ये अभ्यास है मल आसन का। मल आसन में हमारा जो दबाव है, पैरों का जो दबाव है पेट पर पड़ रहा है, हमारी आंतों पर पड़ रहा है, कफ मसल्स पे प्रेशर आ रहा है, तो इस पे प्रेशर आने से हमारा पेट बहुत अच्छा हो जाता है। तो 1 से 2 मिनट आप जितनी देर होल्ड कर सकें, पहले 30 सेकंड से स्टार्ट करें, फिर 1 मिनट और 2 मिनट तक इस प्रैक्टिस में आप बैठ जाएं। ऐसे सुबह और शाम 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं मल आसन की। तो ये अभ्यास आपके पेट को बहुत तंदुरुस्त कर देगा। फिर अभ्यास करते हैं लेट कर, सीधा लेट कर उत्तान पद्मासन करना है। सीधा लेट जाना, अपने लेग्स को 45 डिग्री पर उठाना है, होल्ड करना है 30 सेकेंड, फिर धीरे धीरे पैर नीचे लेकर आना, फिर से उठाना और फिर से ऐसे 30 सेकेंड होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप इस अभ्यास को ज्यादा देर भी कर सकते हैं। तो ये 2 अभ्यास आसन के बताए मैंने आपको, एक बैठकर और एक लेटकर, और 2 अभ्यास खड़े होकर। तो ये अभ्यास अब कर लेंगे तो आप अपने पेट को बहुत तंदुरुस्त कर लेंगे, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा कर लेंगे। और अब हम जानेंगे कि कैसे
अपनी दिनचर्या में हमें चीजों को इस्तेमाल करके गैस और कॉन्स्टिपेशन से अपने आप को बचाना है। अपने मन को भी स्वस्थ रखना जरूरी है, मन को भी खुश रखना जरूरी है। यदि मन खुश नहीं है तो उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है। तो इसलिए आप खुश जरूर रहें। खुश रहेंगे तो पेट अपने आप स्वस्थ होता चला जाएगा। वज्रासन का भी प्रयोग करें आप। जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो वज्रासन में बैठ के करें। वज्रासन से हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो जागृत हो जाती है। सूर्य प्रतीक है अग्नि का। हमारे पेट में अग्नि प्रज्वलित रहेगी, जठराग्नि तेज रहेगी तो पाचन शक्ति बहुत अच्छी होगी। तो इसमें बैठकर पानी पिए, खाना खाएं और सुबह उठकर 2 से 3 गिलास आपको पानी कोसा पीना है। कोसे पानी में आप 2 से 3 चम्मच एलोवेरा का प्रयोग करें। आपको जो पानी पीना है वो कागासन में बैठ के पीना है। इस आसन को बोलते हैं कागासन। जैसे कौवा पोजीशन होती है तो उसमें हम बैठकर सुबह उठें, पानी को हल्का गर्म करें, उसमें गिलास में 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जूस डाल लें और फिर डालकर पानी को सिप सिप करके पीना है। 1 घूंट पानी पिया, थोड़ी देर मुंह में रखा, पूरे मुंह में घुमाया और फिर पानी को पी गए। तो ऐसे 2 से 3 गिलास आपको कम से कम 10 से 15 मिनट में पीने हैं। 10 से 15 मिनट आप जब पानी को पिएंगे तो उससे हमारे पेट को सलाइवा मिलेगा। सलाइवा अच्छा होता है हमारी इंटेस्टाइन के लिए। चिकनाहट होती है, चिकनाहट होगी तो जो मल है हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वो अच्छे से क्लीन होगा। हम देखते हैं कि अच्छे से पेट साफ ही नहीं होता सुबह। इसी का कारण है क्योंकि पानी को हम 1 घूंट में पी जाते हैं, खाने को बहुत जल्दी खा जाते हैं। कोई कोई तो हम जानते हैं, देखते हैं, कोई खाने बैठा और 2 मिनट में ही उठ गया खा के। भाई उससे आपने रस तो बनाया ही नहीं। जब रस नहीं बना, सलाइवा नहीं बना तो चिकनाहट कैसे बनेगी और आंतें कैसे स्वस्थ रहेंगी? फिर पेट खुलकर कैसे साफ होगा, मुझे आप बताएं। तो पेट को यदि साफ करना है तो सलाइवा बनाना जरूरी है। सलाइवा हमारे लिए अमृत है। तो इसको बनाने का तरीका है, एक तो पानी को सिप करके पिए। जो हम खाना खाते हैं उसे चबा चबा के जरूर खाना चाहिए। चबा के खाने से हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब हम चबा के खाते हैं तो सलाइवा अच्छा बनता है। सलाइवा अच्छा बनता है तो पेट को चिकनाहट मिलती है और उसी से गैस और कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमारी दूर हो जाती है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि कम से कम 20 से 30 मिनट आप खाना खाने में जरूर लगाएं। हम देखते हैं कि कई लोग तो 2 से 3 मिनट में ही खाना खा के उठ भी जाते हैं। तो इतनी जल्दी करते हैं खाने में। भाई इतनी जल्दी यदि यहाँ पर खाने में की तो उतनी ही फिर देर आपको बाथरूम में लगने वाली है। तो इसीलिए आप सोच लें कि आपको टाइम खाने में लगाना है या फिर बाथरूम में लगाना है। यदि आप बचना चाहते हैं बाथरूम में टाइम वेस्ट करने से तो यहाँ पर दे लें, जहां पर जरूरी है कि चबा चबा के खा लो। चबा चबा के खा लोगे तो उसका स्वाद भी ले पाओगे खाने का, नहीं तो फिर आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा बाथरूम में। तो आपको निर्णय करना है कि हम कि कहाँ आपको टाइम लगाना है, खाने में, स्वाद लेने में या फिर वहां पर वेस्ट करने पे। तो मैं समझता हूँ आप बहुत समझदार हैं, तो खाने में ही टाइम आप लगाएंगे आज से, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और ऐसी प्रार्थना भी करता हूँ कि खाने में लगाएं। क्यों वेस्ट करना है टाइम गलत जगह पर है ना? तो इस चीज का ध्यान रखें। और खाना आप 2 टाइम ही खाएं दिन में। 2 टाइम यदि खाना शुरू कर देंगे तो हमारी जो पाचन शक्ति है वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, क्योंकि समय मिल जाता है पचाने के लिए हमारे स्टमक को। तो 2 बार खाना खाएं। सुबह 10 से 11 बजे आप खा लें और खाना खाने से पहले सुबह का आप 200 ग्राम फ्रूट जरूर खाएं, जिसमें 1 सेब, 1 केला, 1 अमरूद या कोई मौसमी फल है तो उसे आप ले लें। और जो 10 से 11 बजे खाना खाएंगे तो उसमें आप दही या छाछ का प्रयोग करते हुए ईसबगोल भूसी डाल लें 1 चम्मच, उसको मिलाकर दही खा रहे हैं तो आप खाने के साथ बीच बीच में उसको खा लें, या छाछ ले रहे हैं या लस्सी ले रहे हैं तो आप उसको भी आप बीच बीच में प्रयोग करें।
क्योंकि इसबगोल भूसी में फाइबर अच्छा होता है। फाइबर यदि हमारे स्टमक को अच्छा मिलता है तो फिर पेट अपने आप अच्छा साफ होता है। सुबह का खाना खाने के बाद आप हरित की चूर्ण का प्रयोग करें। हल्का गर्म पानी करके उसमें आधा चम्मच हरित की चूर्ण मिला लें। हरित की चूर्ण होता है छोटी हरड़ का बनाया हुआ, तो आप पंसारी से परचेज कर सकते हैं और उसको खाना खाने के बाद प्रयोग करना शुरू करें। हरित की चूर्ण हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है और पूरे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, हमें ताकत भी देता है हरित की चूर्ण। तो उसका प्रयोग करें आप प्रतिदिन खाना खाने के बाद। फिर 4 से 5 बजे आप 200 से 300 ग्राम पपीता खाएं। फिर शाम का जो खाना खाते हैं आप उससे पहले सलाद लें 200 ग्राम, और रात को आपको रोटी नहीं लेनी है। जो आप शाम का 6 से 7 या 8 बजे खाना खाते हैं उसमें आपको प्रयोग करना है कि एक दिन आप मूंग की दाल की खिचड़ी खाएं, दूसरे दिन कोदो मिलेट्स का प्रयोग करें। कोदो मिलेट्स बहुत ही अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है उससे, पेट अच्छे से साफ होता है और मिलेट्स हमारे लिए बहुत ताकत का काम करते हैं। तो कोदो मिलेट्स आप खाएं और अगले दिन तीसरे दिन आप जौ का दलिया खा सकते हैं। एक दिन आपको खिचड़ी खानी है, एक दिन कोदो मिलेट्स खाना है और फिर आपको जौ का दलिया खाना है। ऐसे आप चेंज कर करके एक एक दिन इसका प्रयोग करें। और जो आप मिलेट्स खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं या जौ का दलिया खाते हैं उसमें नारियल का बुरादा आता है, तो 2 से 3 चम्मच उसमें मिला लें और 1 से 2 चम्मच घी डाल लें। तो इसका प्रयोग करने से भी आपको फाइबर अच्छा मिलेगा, चिकनाहट मिलेगी पेट को, तो जिससे हमारा पेट अच्छे से साफ होगा। और रात का खाना खाने के 1 घंटे बाद हल्का गर्म पानी में आपको 1 नींबू और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर पीना है। तो ये आप प्रयोग करना शुरू करें। जो जो मैंने बताया, कुछ अभ्यास बताए मैंने योगा अभ्यास, वो प्रयोग करें। और जिन जिन चीजों का सुबह से शाम तक मैंने आपको प्रयोग करने के लिए बताया है उनका आप प्रयोग करके अपने स्टमक को हेल्दी बनाएं और हेल्दी वेल्दी हो जाएं। क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तो आपका जो पैसा मेडिसिन में लगता है वो वेल्थ के रूप में प्रयोग होगा, और जो आप काम करते हैं उसको आप बहुत ही एनर्जी के साथ कर पाएंगे, एनर्जी के साथ कर पाएंगे, ज्यादा कर पाएंगे, तो वेल्थ भी आपकी बढ़ेगी, तो हेल्थ भी मिलेगी और वेल्थ भी मिलेगी दोस्तों। तो इस वीडियो का आप प्रयोग जरूर करें, जो जो मैंने चीजें बताई हैं उनको इस्तेमाल करें। और लास्ट में मैं जरूर कहना चाहूंगा ये वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो से बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। क्योंकि पेट सबका स्वस्थ रहेगा, सभी खुश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, तो फिर अपने जीवन में हम अपने घर परिवार में खुशियों को देख पाएंगे। तो बहुत बहुत हृदय से फिर से नमन करता हूं दोस्तों। शेयर जरूर करें वीडियो को और लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।